कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास का महीना भगवान कृष्ण की पूजा का महीना है। जितना ज़्यादा हो सके भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन उतना ही महत्व होता है दान का, जिसमें से अन्नदान, दीपदान, ये दो दान इस महीने में सबसे महान हैं। इनका अनंत गुना फल प्राप्त होता है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। प्राचीन समय में महानगरी नामक नगर में वसुदेव नाम का एक व्यापारी रहता था। वह परिश्रमी, ईश्वर भक्त और दानशील था। वसुदेव का नियम था कि वर्ष भर वह व्यापार करता, पर भाद्रपद मास में अपने सभी कार्य छोड़कर मंदिर में सेवा, गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करता था। वसुदेव का यह नियम था कि वह पूरे साल यानी 11 महीने व्यापार करता, लेकिन जैसे ही भाद्रपद मास का महीना प्रारंभ होता वह सारी चीज़ें छोड़ देता, अपना व्यापार रोक देता, हर चीज़ छोड़ देता। और उसका नियम था कि मंदिर में जाकर के सेवा करना, साधु पुरुषों को भोजन कराना और सभी की सहायता करना, ये उसका नियम था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भाद्रपद के महीने में, भादों के महीने में वह यह नियम जरूर निभाता था। वसुदेव का नियम था कि वर्ष भर व्यापार करता, पर भाद्रपद मास में गरीबों की सेवा किया करता था और उसके साथ साथ अन्नदान और वस्त्रदान, जिसको अन्नदान की जरूरत है उसे भोजन कराता, जिसे वस्त्र की जरूरत है उसे वस्त्र देता। एक बार नगर में भयंकर अकाल पड़ा, क्योंकि पहले समय में क्या होता था, बारिश होती थी, वही पानी एकत्र करके पीने के लिए रखते थे और उसी से कृषि का कार्य होता था। पहले इतनी पानी की, जल की इतनी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि 3 साल तक, लगातार 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई और अकाल पड़ गया। लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। तब वसुदेव ने अपने गोदाम का सारा अन्न खोलकर निर्धनों में बांट दिया और मंदिर में घी के दीप जलाकर भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा की। अब उसने क्या किया, देख रहा कि लोग सभी परेशान हैं, भूखे तड़प रहे हैं, तो उसने अपना गोदाम खोल दिया सभी के लिए। कहा कि इसमें से जितनी जिसको ज़रूरत है अनाज ले जाइए, और जब आपके अनाज की व्यवस्था हो जाए तो इसमें उतना ही अनाज रख देना, क्योंकि गरीबों की जो सेवा है वो चलती रहे। तो जितना, और जिस पर बस की नहीं है देने की वो ना दें, लेकिन भूखे ना मरें। उसने सब के लिए अनाज का गोदाम खोल दिया और साथ ही घी का दीपक मंदिर में जलाना प्रारंभ कर दिया और सभी लोगों से कहा कि भगवान विष्णु की पूजा करो, प्रार्थना करो, भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना बड़ा दान देकर भी वसुदेव के अन्न और धन में कमी नहीं आई। अब सभी लोग परेशान और हैरान थे, क्योंकि देख रहे थे कि वसुदेव ने अन्न का गोदाम तो खोल दिया है, लेकिन जितना वो दे रहा है उतना ही उसका अन्न बढ़ रहा है। यह देख कर के तो सभी लोग परेशान हो गए और साथ ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये सब भगवान की कृपा थी। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना बड़ा दान देकर भी वसुदेव के अन्न और धन में कमी नहीं आई। वास्तव में उसकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके अन्न के भंडार को अक्षय कर दिया था। समय बीता, वसुदेव का निधन हुआ। स्वर्ग से दिव्य विमान आकर उसे विष्णु लोक को ले गया। वहाँ उसे भाद्रपद मास में किए गए दान और सेवा के कारण स्वर्ण महल, गंधर्व सेवक और अनंत सुख की प्राप्ति हुई। अन्नदान से दरिद्रता समाप्त होती है। कहते हैं कि अन्नदान महादान, अन्नदान करने से कभी भी धन की कमी नहीं आती। कोई भी दान आप करिए, उससे धन की कमी नहीं आती, धन दुगना तिगना बढ़ता है। लेकिन अन्नदान करने से क्या होता है, दरिद्रता का नाश। जिस घर में दरिद्रता हो, जिस घर में कलेश होता हो, दरिद्रता हो, अगर वह अन्नदान देना प्रारंभ कर दें तो दरिद्रता दूर हो जाती है। वस्त्रदान से शरीर स्वस्थ और बलवान रहता है। दीपदान से पितरों को शांति मिलती है और जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। जलदान से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। एक एक दान का महत्व होता है। भाद्रपद मास में किया गया छोटा सा भी दान सामान्य दिनों की अपेक्षा अनेक गुना फलदायी होता है। इस समय किया गया सत्कर्म अगले जन्म में सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान कराता है। इसलिए सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए।
जो व्यक्ति दीपदान करता है उसके पितर प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद देते हैं। साथ ही जो अन्नदान करता है उसके घर से दरिद्रता चली जाती है। वस्त्र दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अनेक प्रकार की परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। अगर आप उन सभी परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो भाद्रपद मास के महीने में यानी भादों के महीने में दान पुण्य करना प्रारंभ करें। इति श्री भाद्रपद मास के चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।